हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए जो भी आपके डाउट हैं या आप चाहते हैं कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए इस एस्पेक्ट्स में, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और ये न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट एक ऐसी प्रैक्टिस है आप जो कंटिन्यूस बेसिस पे करेंगे तभी ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें लर्न होती जाएंगी। एक दिन का काम नहीं है, यू हैव टू बी वेरी परसिस्टेंट, मतलब आपको कंटिन्यूस रहना पड़ेगा, देन ओनली यू आर गोइंग टू विन ओवर दिस इशू। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। आज का आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन। स्ट्राइक्स डाउन होता है ख़त्म कर देना, अबोलिश कर देना या उसको टर्न डाउन कर देना। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स चल रही थी, कॉल्स इट एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आपको पता है ये इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू बहुत लंबे टाइम से चल रहा था। इसमें हम बात कर रहे थे कि इलेक्टोरल जो बॉन्ड हैं वो एसबीआई में डिपॉजिट होते थे अनएनोनिमस, मतलब बिना किसी नाम से होते थे। उससे क्या होता था, एम्बिग्यूटी फैलती थी सोसाइटी में कि कौन डोनेट कर रहा है। और जिससे क्या है, अगर मान लो कोई अच्छे बड़े बिजनेसमैन हैं वो इलेक्टोरल प्रैक्टिस को हैम्पर कर रहे थे और इलेक्टोरल प्रैक्टिस को इम्पैक्ट डाल रहे थे, तो इसलिए कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक बता दिया है। तो इसमें बात की है 5 जज बेंच थे। टर्म्स द मोड ऑफ फंडिंग मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी। मैनिफेस्टली होता है प्रकटीकरण, किसी चीज़ को एग्जिबिट करना, एक्सपोजिशन करना। आर्बिट्रेरी मतलब विवादापूर्ण था। इट सेज वोटर राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल फंडिंग इज वायलेटेड। ये कहते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आदमी का फंडामेंटल राइट में आता है और जो कि उसलिए वो वायलेशन था। ये जो बॉन्ड स्कीम चल रही थी, आदमी पता नहीं कर रहे थे, आरटीआई नहीं डाल पाते थे इस चीज़ को, क्योंकि बिना नाम के बॉन्ड जमा होता था बैंक में। और स्कीम ऑथराइज इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉर्पोरेट इन इलेक्टोरल प्रोसेस। स्कीम ऑथराइज करती थी, ऑथराइज होता है मतलब एक वैलिडेशन देती थी इन्फ्लुएंस को। इन्फ्लुएंस होता है इम्पैक्ट डालना ऑफ कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स जो बिजनेस वर्ल्ड के टाइकून्स होते हैं, उन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेस पे इम्पैक्ट डाल रहे थे वो। तो पुलिंग द प्लग, प्लग को मतलब पीछे खींच लिया, जैसे प्लग आप स्विच में डालते हैं वैसे ही। तो यहाँ पे जो भी कंटेंट दिया हुआ है या फिर पेज नंबर 14 पे भी ये कंटेंट दिया हुआ है, उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप अच्छे से एग्जाम पर्सपेक्टिव से वैल्यूएबल पॉइंट अपने साथ रख सकें और स्पोकन इंग्लिश में इसका अच्छे से यूज़ कर सकें। और आज मैं बिल्कुल स्लो वीडियो में बोल रहा हूँ क्योंकि वन ऑफ माई सब्सक्राइबर आस्क मी टू डू सच टाइप ऑफ थिंग्स बिकॉज she was not able to comprehend whatever I have said in that video. That's why मैं आज आपको एक एक वर्ड बताऊंगा। तो यहाँ पे जो भी कंटेंट दिया मैंने बताया कि इस आर्टिकल से रिलेटेड मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। इसमें हम बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ अनएनिमसली, एनिमसली मतलब बिना विवाद से, 5 जज थे, 5 की एक बात थी, बिना विवाद से। स्ट्राइक डाउन, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है, स्ट्राइक डाउन मतलब फर्स्ट फॉर्म थी, ये स्ट्राइक डाउन वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस में बात, मतलब कल कर दिया है ये। स्ट्राइक डाउन द इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल मतलब इलेक्शन से रिलेटेड। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये मतलब एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, जैसे चेक जैसा डॉक्यूमेंट है, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड का काम करता था। इलेक्टोरल के मतलब कोई भी आदमी इतने रुपए देके बैंक से बॉन्ड खरीदता था और पार्टी के नाम डाल देता था। स्कीम एज ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एज की तरह उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया था। स्कीम प्रोवाइडेड एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब होता है बिना किसी नाम के, मतलब बोलते हैं ना गुप्त दान। एनोनिमिटी बिना नाम का, अनएनिमसली होता है बिना विवाद के। तो ये ध्यान रखना है। टू पॉलिटिकल डोनर्स, पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनर पैसा देते थे, एनोनिमिटी होती थी, उनका नाम नहीं रिवील होता था, उजागर होता था। वाज सीन एज प्रॉम्प्टिंग, वाज सीन एज, इसको देखा गया। वाज सीन एज देखो पैसिव फॉर्म है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि क्या हो रहा है, आप नहीं मतलब इसमें क्या हो रहा है, व्हाट इज बीइंग डन हेयर, द पैसिव फॉर्म होती है वो। तो इट वाज सीन एज, इसको ऐसे देखा गया बाय सो एंड सो, वो इम्प्लिसिट है, इसमें अंतर्निहित है। तो वाज सीन एज प्रॉम्प्टिंग करप्शन। प्रॉम्प्टिंग होता है, प्रॉम्प्ट होता है, जैसे आजकल प्रॉम्प्टर भी आते हैं, आपको पता होगा कि पीछे से मतलब कोई साथ देना, सपोर्ट देना, ये प्रॉम्प्ट कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था करप्शन को। प्रॉम्प्टर आपने सुना होगा कि मान लो कोई बच्चा क्वेश्चन क्लास में खड़ा होकर बोलता है, आंसर बताता है कि टीचर पूछता है, तो नीचे से कोई फुसफुसाने की आवाज़ से कोई उसको हेल्प कर रहा होता है, उसको प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं। तो ये प्रॉम्प्टिंग कर रहा है, करप्शन को बढ़ा रहा है। तो ये इंडिविजुअल पॉइंट हैं, आपको याद रखना है कि मैंने ये इंडिविजुअल पॉइंट निकाले हुए हर चीज़ से। तो सबसे ये द कोर्ट हेल्ड दैट इट वायलेटेड वाइट वोटर्स, वोटर का, ये इसका मतलब होता है अपोस्ट्रोफी, वोटर का
राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई जो आपको पता है 2005 से लागू हुई थी, ये उसका वायलेशन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। अबाउट द पॉलिटिकल फंडिंग, पॉलिटिकल जो फंडिंग हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी को पैसा मिल रहा है अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1A। तो आपको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये आर्टिकल 9(1)(a) के अंदर आता है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इसमें आता है। तो इस फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। इट सेड द स्कीम अलाउड अनचेक कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस इन इलेक्शन। कोर्ट ने कहा, इट सेड वो आपकी सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट में कहा था, कल कहा था कि स्कीम अलाउ करती है अनचेक, अनब्रीड मतलब होता है अनब्रीडल, ब्रीडल होता है बेड़िया डाल देना, अनब्रीडल भी बोल सकते हैं इसका सिनोनिम्स, अनचेक्ड कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस। तो कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस जो बिजनेस वर्ल्ड के हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इलेक्शन को। द जजमेंट ये कोर्ट का जजमेंट एक्सपोज कर रहा है, एक्सपोज करता है उजागर कर देना, दिखा देना, एक्सपोज कर रहा है। द डीप नेक्सस, गहरा नेक्सस संबंध बिटवीन द मनी एंड पॉलिटिक्स इन इलेक्टोरल बॉन्ड। तो मनी का और पॉलिटिक्स का एक डीप नेक्सस संबंध बन गया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। द कांग्रेस वेलकम द वर्डिक्ट सेइंग इट, कांग्रेस पार्टी ने वेलकम किया इसको, कहते हुए इट इंश्योर ये पक्का करेगा, पुख्ता करेगा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता इन फंडिंग एंड ए लेवल प्लेइंग फील्ड, ये लेवल प्लेइंग फील्ड लेके आएगा, सब मतलब बराबर लेवल पे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट फायदा उठाएगी, मतलब बिजनेस मैन को कोई कॉन्ट्रैक्ट के लालच में, डिस्गाइज होता है भेस में, कि वो इस इलेक्टोरल बॉन्ड के भेस में एक मतलब है आदमी को धोखा दे रहे थे। बीजेपी सेड इट रिस्पेक्ट्स, बीजेपी ने कहा कि ये भी रिस्पेक्ट करेंगे वर्डिक्ट को, फैसले को, बट द स्कीम एम ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल फंडिंग। तो ये कहा इन्होंने, बीजेपी ने भी कहा है कि ये रिस्पेक्ट करते हैं वर्डिक्ट को, फैसले को, बट द स्कीम एम, जो स्कीम एम थी ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल फंडिंग की, स्कीम का निशाना था, टारगेट था ट्रांसपेरेंसी लाता था पॉलिटिकल फंडिंग में। द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट इलेक्टोरल बॉन्ड वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रूल दिया उन्होंने, दैट इलेक्टोरल बॉन्ड वायलेट करता, उल्लंघन करता प्रिंसिपल ऑफ फ्री, प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, ये आपको पता होगा प्रिंसिपल, ये होता मुख्याध्यापक AL, बट ये प्रिंसिपल्स, ये सिद्धांत होते हैं, ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी के वायलेशन में था। ये बीजेपी का कहना गलत है, कोर्ट ने ठहरा दिया। द कोर्ट सेड दैट इलेक्टोरल बॉन्ड प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या करते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को प्रमोट करते हैं, एंड बाय गिविंग कॉर्पोरेशन विद फाइनेंशियल पावर एंड एन एडवांटेज ओवर द ऑर्डिनरी सिटीजन इन इलेक्शन। कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड इनइक्वलिटी, असमानता आ गई है, बाय गिवन कॉर्पोरेशन को, जो कॉर्पोरेशन बड़ी बड़ी कंपनियां विद फाइनेंशियल पावर, उनके पास फाइनेंशियल पावर है, एडवांटेज फायदा उठाते हैं ओवर ऑर्डिनरी सामान्य सिटीजन्स के इलेक्शन में कंपैरिजन में। द कोर्ट रिजेक्टेड, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, मतलब नकार दिया, इसको नेगेट कर दिया है द गवर्नमेंट्स आर्गुमेंट, गवर्नमेंट के आर्गुमेंट को, दैट एनोनिमिटी ऑफ द डोनर्स थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंक्रीज डोनेशन थ्रू द बैंकिंग चैनल्स। ये कहते हैं कि भाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इस चीज़ को, जो गवर्नमेंट कह रही थी कि ना, गवर्नमेंट का आर्गुमेंट था, उसका एक पॉइंट था कि एनोनिमिटी, जो बेनाम के डोनर आते हैं, बिना नाम के डोनर्स जो दान देने वाले थे, थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड इंकरेज करता है डोनेशन थ्रू बैंकिंग चैनल। वो कहते हैं कि इंकरेज कर रहा है बिना नाम के, वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आ रहे हैं पैसा। बट कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने एग्री हुआ कि डोनर्स हैव ए राइट टू प्रिवेसी, डोनर्स का राइट है कि वो उनके पास प्रिवेसी होनी चाहिए, बट सेड देयर नीड्स टू बी ए बैलेंस विद द वोटर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसके अंदर बैलेंस होना चाहिए वोटर्स की राइट टू इन्फॉर्मेशन का और जो पैसे दे रहा है उसकी प्राइवेसी का भी, दोनों का एक अमालगमेशन, एक सामंजस्य बैठना चाहिए, एक कोहेरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक को प्रायोरिटी ज़्यादा दे दें, हम दूसरे को नेगेट कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। द चीफ जस्टिस डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉर्पोरेट डोनर्स फॉर द फेवर्स वर्सेज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर टू सपोर्ट पॉलिटिकल बिलीफ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उन्होंने कहा कि डिस्टिंग्विश होता है डिफरेंशिएशन किया, बीच में उनके अंतर बताया कि बिटवीन कॉर्पोरेट डोनेशन, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की डोनेशन होती है, और फॉर दी फेवर्स वर्सेज, फॉर फेवर्स जो मतलब फेवर करते हैं किसी चीज़ को, एक तरफा फायदा उठाते हैं, वर्सेज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, या वर्सेज मतलब वर्सेज क्या होता है इन कंपटीशन में, तो इन कंपैरिजन, वर्सेज जैसे गेम होते हैं वैसे ही वर्सेज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो अपना मतलब हिस्सा होता है जो उसका, टू सपोर्ट पॉलिटिकल बिलीफ को। ही सेड, सीजीआई ने कहा कि ऑल पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, जितने भी पॉलिटिकल में कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना श्रेय देते हैं, दान देते हैं, जो भी है, आर मेड टू अल्टर होता है चेंज करना, पब्लिक पॉलिसी को चेंज करते हैं, सम आर मेड जस्ट टू सपोर्ट दी पॉलिटिकल पार्टी बिलीव इन,
कुछ आदमी तो ऐसे करते हैं कि भाई वो अपना चेंज करेंगे पब्लिक पॉलिसी को, इसलिए पैसा देते हैं। कुछ इसलिए पैसा देते हैं कि भाई वो पार्टी में बिलीव करते हैं, इसलिए पैसा देते हैं। द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर दिया है गवर्नमेंट का आर्गूमेंट दैट इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर मेंट टू कर्ब ब्लैक मनी इन द इलेक्शन। तो ये भी डिस्कार्ड कर दिया गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने कह के कि जो काले धन को रोकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है, कोर्ट ने रूल किया दैट कर्ब करना, खत्म कर देना, रोक देना ब्लैक मनी को, काले धन को वाज नॉट ए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। कोर्ट ने रूल किया कि कर्बिंग, जो कर्ब करना, कम करना, खत्म करना ब्लैक मनी को वाज नॉट ए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? पाबंदी होती है ऑन वोटर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल फंडिंग। तो वोटर को ये हक है कि वो जाने कहाँ से फंडिंग आ रही है पार्टी की, इसलिए ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कर्ब नहीं कर सकता। द कोर्ट नोटेड दैट, कोर्ट ने इस बात को नोट किया मतलब एक चेतावनी टाइप में दी कि द एनोनिमिटी, उसने इस बात पे ध्यान भी दिया कि एनोनिमिटी जो बिना नाम के क्लोज 7 का जो सेक्शन 7 का 4 जो है, वाज सेंट्रल टू द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। ये एनोनिमिटी सेंट्रल था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का। विदाउट इट द स्कीम वाज नॉट डिफरेंट देन अदर डोनेशन मेथड। अदर डोनेशन मेथड के बिना इस एनोनिमिटी का एक क्लोज ऐसा है जो इसको स्पेशल बनाता था, और वो ही राइट टू इन्फॉर्मेशन के वायलेशन में था। द जजमेंट रेफर्ड, संदर्भ में किया कि हाउ अमेंडमेंट्स वर मेड थ्रू द फाइनेंस एक्ट 2017। जजमेंट रेफर किया, उसने रेफर किया था, संदर्भ में बात की हाउ अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट किए हुए जो सुधार हुए हैं, वर मेड थ्रू, मेड किसके थ्रू किए गए हैं? किए गए थे फाइनेंस एक्ट 2017 के एज ए मनी बिल टू एनेबल एनोनिमिटी इन डोनेशन वाया इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इसको फाइनेंस एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग मनी बिल उसको लाके लोकसभा में पास किया गया था, और ये फाइनेंस एक्ट 2017 के थ्रू मनी बिल बना दिया था उसको। मनी बिल आपको पता है लोकसभा में होता है, प्रायर टू दी परमिशन ऑफ द स्पीकर ये पुट किया जाता है पार्लियामेंट में। बिफोर दिस अमेंडमेंट्स, इस अमेंडमेंट से पहले एग्जिस्टिंग लॉ, जो भी लॉ एग्जिस्ट थे वहाँ पे उसमें थे, एग्जिस्टेंस में थे, अस्तित्व में थे, दैट लॉज मेंटेन बैलेंस बिटवीन द डोनर प्रिवेसी एंड वोटर राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो जो पहले के लॉ थे वो एक सामंजस्य बैठा के रखते थे राइट टू इन्फॉर्मेशन में और उसकी प्रिवेसी में भी। द कोर्ट सेड दैट विदाउट एनी एनोमिनिटी क्लोज, अगर जो ये 7 का 4 जो क्लोज है, इस कोर्ट ने कहा कि जो इसके क्लोज के बिना द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हैड टू स्ट्रक डाउन एज इट वायलेटेड वोटर्स राइट। कोर्ट ने कहा कि विदाउट एनोनिमिटी क्लोज, ये एनोनिमिटी का क्लोज हम हटा देंगे तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हैड टू बी स्ट्रक डाउन। इसको स्ट्रक डाउन मतलब इसको रद्द करना पड़ेगा, एज इट वायलेटेड वोटर्स राइट, वोटर के राइट को खत्म करती है। द ओरिजिनल सेक्शन 29C रिक्वायर्ड पार्टीज टू बी पब्लिकली डिस्क्लोज डोनेशन ओवर 20,000 रुपीज। अगर इसमें पहले ओरिजिनल सेक्शन था तो उसका 29 का C था, वो बात करता था कि पब्लिकली डिस्क्लोज करना है डोनेशन को 20,000 से रुपये की ज़्यादा है तो इंक्लूडिंग वाया चेक्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर किसी थ्रू से होती है, तो उसको जो डोनर है उसकी आइडेंटिटी रिवील करनी है। ओरिजिनल जो फाइनेंस एक्ट 2017 था उसमें ये चेंज करके ये लेके आए थे। बट अमेंडमेंट्स एग्जेम्प्टेड डिस्क्लोजर, तो अमेंडमेंट लेके आए थे उन्होंने, एग्जेम्प्ट कर दिया था, छूट दे दी थी डिस्क्लोज को, मतलब खुलासा करने को, कंट्रीब्यूशन जो पैसा मिलता है रिसीव्ड वाया इलेक्टोरल बॉन्ड। अमेंडमेंट सेक्शन 13A, जो अमेंडमेंट में सेक्शन 13 का A किया गया था, रिमूव द ओब्लिगेशन ऑफ द पार्टी टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशन। तो इसमें सेक्शन 13A भी ऐसा था कि जो कानून में इसने क्या कर दिया था कि पार्टीज को रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं करना था इलेक्टोरल डोनेशन का कितना कहाँ से आया है। बिफोर अमेंडमेंट से पहले सेक्शन 182 था जो कैप, उसने क्या रोक लगाता था कॉर्पोरेट डोनेशन पे एट 7.5% ऑफ द 3 years नेट इनकम। 3 साल की जो नेट इनकम होती थी कोई भी कॉर्पोरेशन, मतलब कोई भी बिजनेस की, उसकी 7.5% से ज़्यादा वो दे नहीं सकता था। इसमें पहले बिफोर अमेंडमेंट 182 याद रखना आपको, सेक्शन 182 ये था, और अभी नए में ये सेक्शन 13A है जो इसने हटा दिया था। अमेंडमेंट्स लिफ्टेड कैप, अमेंडमेंट जो थे उन्होंने क्या है, जो लिमिट थी, एक लिमिटेशन थी, उन्होंने कैप को हटा दिया था टू कॉर्पोरेट डोनेशन वाया इलेक्टोरल बॉन्ड्स अलाउइंग अनलिमिटेड एनोनिमस डोनेशन, बिना नाम की कितना भी डोनेशन कर सकते थे। पहले सेक्शन 182 जो था ऑल्सो बैंड डोनेशन बाय द गवर्नमेंट कंपनीज को पैसा नहीं दे सकती थी पहले पार्टीज को। डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रॉफिट एंड लॉस मेकिंग कंपनी, और डिस्टिंग्विश एक डिफरेंस था कि भाई प्रॉफिट कंपनी कौन सी है, लॉस मेकिंग कंपनी है, और गवर्नमेंट कंपनी दान नहीं दे सकती थी, सेक्शन 182 जो अर्लियर एक्ट का था। पिटिशनर वर द एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, तो एसोसिएशन क्या है, एक ग्रुप है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए, लोकतांत्रिक समाज के सुधार के लिए। एंड CPIM या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द एडवोकेट प्रशांत भूषण, उनको प्रशांत भूषण रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड सदन फरासत, ये दो नाम है, ये रिप्रेजेंट कर रहे थे अपोजिशन पिटिशनर की पार्टी को। गवर्नमेंट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द AGI अटॉर्नी जनरल एंड सोलिसिटर जनरल, तो ये आपको पता है अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के अंदर आता है जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और उसके नीचे सोलिसिटर जनरल होते हैं जो उसकी मदद करते हैं।
यही उस पूरे आर्टिकल का जिस्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। और प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको फ़ायदा मिला या नहीं मिला, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।